दलित को पिछड़े से लड़वाओ, महादलित को अति पिछड़े से लड़वाओ और उसके बाद जो मजबूत लोग हैं उसको अपने साथ मिला लो और फिर से उन तमाम लोगों पर क्या करो, राज करो। दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है आपको? अगर पूरा समाज के लोग अगर एक हो रहे हैं, स्वर्ण समाज के लोग और यादव समाज के लोग अगर एक हो रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ आ रही है आपको? यादव समाज को अगर एक करना है तो फिर यूपी में यादव पंडित बनने पर क्यों उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया? अगर जब एक होने की बात थी तो होने दिया जाता, फिर क्या आपत्ति थी? इनको कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए थी। फिर यूपी में जो कांड हुआ है हाल ही में, क्यों हुआ मैं पूछना चाहती हूँ। उस समय यादव पिछड़ा हो गया था और आज यादव इक्वल हो गया है। ये मनुवादी जो है ना, ये लगातार अपने काम करने में लगे रहते हैं। हाँ, अपने प्रोपगेंडा में ये लगे रहते हैं कि आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही, हम अपने मंसूबे में सफल होंगे। और इसकी लड़ाई आज से नहीं चल रही है, इसकी लड़ाई 1947 से चल रही है और हर बार इसके मंसूबे को बैकवर्ड के द्वारा ध्वस्त किया जाता है और हर बार ये फिर मनुवादी सवर्ण, सभी सवर्ण नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ सभी सवर्ण नहीं, कुछ मनुवादी सवर्ण जिसके खून में आज भी वही खून है जो उस समय हुआ करता था, वो सवर्ण आज भी चाहते हैं कि समाज को कैसे बांट कर रखा जाए, कैसे समाज पर रूल किया जाए और वो इस कूटनीति को हमेशा रह कर नए नए तरीकों से अप्लाई करते हैं। यहाँ ये तो नहीं कह रहा कि दलित भी साथ आ जाओ, अति पिछड़ा भी साथ आ जाओ। यहाँ क्या कहा जा रहा है? स्वर्ण और यादव। ये कौन सा नीति है भाई? ये भी कह रहे हैं, ये भी दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव सरकार में आ जाएंगे। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव सरकार में आ जाएंगे? A to Z का तो बात तेजस्वी यादव पिछली बार किए थे। A to Z की नहीं, जो बोल रहे हैं कि स्वर्ण और यादव एक हो जाएंगे तो तेजस्वी यादव सरकार में आ जाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे। आप कैसे आ जाएंगे? बाकी सब दलित वोट नहीं देंगे तो तेजस्वी यादव बन जाएंगे मुख्यमंत्री। किसने कहा? हम तो नहीं मानते इस नियम को, हमें नहीं लगता। नहीं, लोग तो कह रहे कि दलित लोग वोट कहाँ करता है, वो लोग कह रहे हैं। कैसे नहीं करता है? किसने कह दिया नहीं करता? 1 करोड़ 80 लाख वोट तेजस्वी यादव जी को आया है। कितना आया है? 1 करोड़ 80 लाख। कौन थे वो लोग? उनका मानना था कि अगर पति मर गया तो विधवा को रंगीन वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है, तो हमने मान लिया, हमने अपने घर के विधवाओं को उजले कपड़े पहनाने शुरू कर दिए। उनका मानना था कि बाल विवाह कर देना चाहिए बच्चियों का, क्योंकि जब बच्ची बड़ी हो जाएगी तो गलत कर सकती है। हमने अपने घरों में बाल विवाह करना शुरू कर दिया था। ये हमारे संविधान में नहीं लिखा, ये तमाम चीजें उस मनुवाद में लिखा हुआ था जिसको वो हमारे ऊपर अप्लाई करते थे। इन दिनों भारत में एक अभियान चलाया जा रहा है, खास करके बिहार में जो है यह अभियान जोरों शोरों से है। यादव और स्वर्ण को जो है एक किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर यादव और स्वर्ण एक हो गए तो बिहार में जो है आरजेडी की सरकार आ जाएगी, ऐसा जो है कहा जा रहा है। और ख़ास करके इसमें यादव समाज के लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए IIP पार्टी से जो है खुशबू राय जो प्रवक्ता के रूप में जो है वहाँ पे कार्यरत हैं। खुशबू जी, इन दिनों जो है अभियान चलाया जा रहा है, आप भी जो है तेजस्वी यादव के गठबंधन, महागठबंधन से जो है जुड़े हुए हैं, तेजस्वी यादव की पार्टी से आप लोग जुड़े हुए हैं, गठबंधन से जुड़े हुए हैं, क्या आप सोचते हैं इस बारे में? देखिए, आपने कहा कि यादव समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमें लगता है कि आपका ये स्टेटमेंट गलत है। आपने कभी अभी तक देखा है कि कोई बड़ा यादव समाज के नेता ने इस बात को अपने मुंह से बोला है? हालांकि फेसबुक पे आप देखिएगा तो पूर्णतः जो है एकदम, इसको कहते हैं फेसबुकिया नेता। कुछ फेसबुकिया नेता जो है इस तरह की चीजें सर्कुलेट कर रहे हैं फेसबुक पर और ये कह रहे हैं कि यादव भूमियार जो है अब एक होगा। उसको फेसबुकिया नेता कहा जाता है, उसको नेता नहीं कहा जाता है और ना ही इसको यादव समाज कहा जाएगा। यादव समाज में वो व्यक्ति आते हैं, नहीं, यादव समाज का मतलब पूरा समाज हो जाता है, तो यादव समाज ऐसा नहीं कर रहा। कुछ व्यक्ति हैं यादव समाज के जो फेसबुकिया नेता है, जो इस तरह के प्रोपगेंडा को चला रहे हैं। हमारा देश जो है ना पहले गुलाम था, सबको पता है, 1947 से पहले गुलाम था। जब अंग्रेज आया था हमारे देश पर शासन करने के लिए, तो अंग्रेजों ने कभी हमारे देश को लोगों पे कोरे नहीं बरसाए थे। पता है किसने बरसाए थे? हमारे देश के लोगों के द्वारा ही हमारे ऊपर कोरे बरसाए गए थे। खासकर बैकवर्ड के ऊपर जो है, दलित पिछड़े, अति पिछड़े लोगों के ऊपर कोरे बरसाए जाते थे। और किससे बरसवाए जाते थे? सवर्ण समाज के लोगों के द्वारा, क्योंकि उनके घर में काम करने वाले, उनके आगे पीछे करने वाले, उनके सेना में काम करने वाले, उनके दरवानी करने वाले, उनके हवलदारी करने वाले हमारे ही इस देश के सवर्ण समाज के लोग हुआ करते थे, जो उनके यहाँ चाकरी करते थे, जिसको अभी नौकरी बोला जाता है। अभी के समय में जैसे सरकारी नौकरी अगर कोई करता है तो वो नौकरी कहलाता है, क्योंकि वो गर्व होता है कि हम सरकार के अंदर में काम कर रहे हैं। लेकिन उस समय जो गुलाम बनाए हुए था हमारे देश का, तो उसका चाकरी करना उसको कहते थे। तो जो चाकरी करते थे उनके द्वारा ही हमारे लोगों को पिटवाया जाता था। चाकरी मतलब गुलामी? हाँ, वही गुलामी ही हुआ ना। अगर गुलामी नहीं हुआ तो फिर हमारे देश को आज़ादी उन लोगों ने क्यों नहीं दिलवाया? दिलवा देना चाहिए था उन्हीं लोगों को। उस पर तो हम बाद में बात करेंगे, पहले आपके इस टॉपिक का जवाब दे देते हैं।
तो एक बार जब अंग्रेज इस देश से अंग्रेज को भगा दिया गया, पूरे देश के लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, भारत को आज़ादी दिलाई गई। महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, हजारों लाखों ऐसे नेता जो हुए जिन्होंने आज़ादी दिलवाई। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि हमारे समाज में अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उन अंग्रेजों के चाकरी करने वाले यहीं रह गए, क्योंकि वो हमारे ही देश के थे। तो जो इंसान जो किया हुआ रहता है ना, उसको वो चीज़ बहुत अच्छे से पता होता है। तो उनको ये पता था कि गुलाम कैसे लोगों को बनाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत करीब से गुलामी की थी। तो उनको ये कूटनीति अच्छे से समझ में आ गई थी कि देश को गुलाम कैसे बनाया जाता है। उसके बाद हमारा देश जो है कई सौ वर्षों तक मनुवादी से चला, और वो मनुवादी व्यवस्था ने हम लोगों को गुलाम बना कर रखा था, मानसिक गुलाम। उनके हिसाब से हमें और आपको चलना होता था। वो कहते थे कि पति मर जाने के बाद पत्नी को जीवित रहने का अधिकार नहीं है। हम लोगों ने मान लिया, सती प्रथा एक नियम बना दिया गया। उनका मानना था कि अगर पति मर गया तो विधवा को रंगीन वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है। तो हमने मान लिया, हमने अपने घर के विधवाओं को उजले कपड़े पहनाने शुरू कर दिए। उनका मानना था कि बाल विवाह कर देना चाहिए बच्चियों का, क्योंकि जब बच्ची बड़ी हो जाएगी तो गलत कर सकती है। हमने अपने घरों में बाल विवाह करना शुरू कर दिया था। ये हमारे संविधान में नहीं लिखा, ये तमाम चीजें उस मनुवाद में लिखा हुआ था, जिसको वो हमारे ऊपर अप्लाई करते थे। तो उस समाज के लोग आज भी जीवित हैं, जो ये चाह रहे हैं, जो देख रहे हैं कि अब जो बैकवर्ड कम्युनिटी आगे बढ़ रहा है, बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग मजबूत हो रहे हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी अब आवाज उठाना सीख चुका है, बैकवर्ड कम्युनिटी अब अपना अधिकार मांगना सीख गया है। तो जो बैकवर्ड कम्युनिटी का मजबूत पक्ष है, उसको भरमाओ, उसको दिग्भ्रमित करो, उसको आपस में लड़वाओ, दलित को पिछड़े से लड़वाओ, महादलित को अति पिछड़े से लड़वाओ, और उसके बाद जो मजबूत लोग हैं उसको अपने साथ मिला लो, और फिर से उन तमाम लोगों पर क्या करो, राज करो। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है आपको? अगर पूरा समाज के लोग अगर एक हो रहे हैं, स्वर्ण समाज के लोग और यादव समाज के लोग अगर एक हो रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ आ रही है आपको? यादव समाज को अगर एक करना है तो फिर यूपी में यादव पंडित बनने पर क्यों उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया? अगर जब एक होने की बात थी तो होने दिया जाता, फिर क्या आपत्ति थी? इनको कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए थी। फिर यूपी में जो कांड हुआ है हाल ही में, क्यों हुआ मैं पूछना चाहती हूँ। उस समय यादव पिछड़ा हो गया था और आज यादव इक्वल हो गया है। ये सब कुछ नहीं है, ये फिर से एक बार बैकवर्ड कम्युनिटी को मजबूत होने से रोकने की साजिश है। ये सब सामान्य वर्ग के मनुवादी लोग, सभी नहीं, सामान्य वर्ग के मनुवादी लोगों को अब ये डर लगने लगा है कि बैकवर्ड में पिछड़ी जातियां जो है, चाहे वो यादव हो, चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे जो भी पिछड़ी जातियां हैं, वो अब मजबूत हो चुकी है। वो लड़ाई लड़ना सीख चुकी है, बल से भी वो हमसे मजबूत है। तो अब जो है वो सब जब एक जगह रहेंगे, संगठित रहेंगे, तो हमारा जो मनुवाद है वो चल नहीं पाएगा। हमारा जो रूल करने का जो था वो अब नहीं चलने वाला है। अब वो लोग अपना अधिकार मांगेंगे, तो फिर से कैसे फूट डाला जाए इसकी रणनीति तैयार। तेजस्वी यादव भी तो A to Z की बात करते हैं। देखिए, A to Z का बात करने का ये मतलब नहीं है कि आप अब समाज में जो जैसे सारे लोग हैं, तो एक सामाजिक न्याय के जो पुरोधा होते हैं समाज में सबको लेकर बात करते हैं। यहाँ तो A to Z की बात नहीं हो रही है। यहाँ ये तो नहीं कह रहा कि दलित भी साथ आ जाओ, अति पिछड़ा भी साथ आ जाओ। यहाँ क्या कहा जा रहा है? स्वर्ण और यादव। ये कौन सा नीति है भाई? ये भी कह रहे हैं, ये भी दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव सरकार में आ जाएंगे। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव सरकार में आ जाएंगे? A to Z का तो बात तेजस्वी यादव पिछली बार किए थे। A to Z की नहीं, जो बोल रहे हैं कि स्वर्ण और यादव एक हो जाएंगे तो तेजस्वी यादव सरकार में आ जाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे। आप कैसे आ जाएंगे? बाकी सब दलित वोट नहीं देंगे तो तेजस्वी यादव बन जाएंगे मुख्यमंत्री। किसने कहा? हम तो नहीं मानते इस नियम को, हमें नहीं लगता। तो यादव समाज के लोग तो कह रहे कि दलित लोग वोट कहाँ करता है, वो लोग कह रहे हैं। कैसे नहीं करता है? किसने कह दिया नहीं करता? 1,80,00,000 वोट तेजस्वी यादव जी को आया है। कितना आया है? 1,80,00,000। कौन थे वो लोग? 1,80,00,000 सिर्फ यादव तो नहीं होंगे, ये मैं पूछना चाहती हूँ। ये सवाल सिर्फ उन फेसबुकिया नेताओं के लिए जो फेसबुक पर ये ट्रेंड चलवा रहे हैं। मैं उनसे सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि 1,80,00,000 जो आपको वोट आए, आपको परसेंटेज तो पता है बिहार में किन जातियों का कितना परसेंटेज है? आप डाटा निकाल लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि खाली भूमिहार का वोट आया होगा सवर्ण में, राजपूत का भी वोट आया होगा, ब्राह्मण का भी वोट आया होगा। अब ये कहे भूमिहार की हमने ही खाली वोट दिया तो मानने वाली बात है? उस तरह से बैकवर्ड में अगर ये कहे कि सिर्फ यादव ने वोट किया तो फिर नित्यानंद राय कैसे जीत गया भाजपा में? फिर रामकृपाल यादव जी कैसे जीत गए भाजपा में? फिर देवेंद्र यादव हैं वो कैसे जीत गए जेडीयू में? नहीं, ये एक सवाल है, कॉमन लॉजिक है भाई, कि अगर सारे यादवों ने सिर्फ तेजस्वी यादव को वोट किया तो फिर वो लोग वहाँ कैसे जीते? मतलब पूरी तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। हाँ, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और एक बार फिर से बैकवर्ड कम्युनिटी के कुछ लोग उसके दिमाग से संचालित हो रहे हैं।
जिस तरह से उसने पहले किया था वो फिर से उस चीज़ों को दोहराना चाहता है, आपस में फूट डलवाकर बैकवर्ड की ताकत को कम। यूजीसी में बैकवर्ड एक हुआ था तो हालत खराब हो गया था इन लोगों का, याद है ना, भुला गया। ऐसा क्या हुआ उस समय बहुजन सारा बहुजन एक हो गए थे, और ऐसा क्या हुआ कि कुछ महीने में जो है सब लोग अलग अलग हो कुछ महीने में कुछ नहीं, ये मनुवादी जो है ना, ये लगातार अपने काम करने में लगे रहते हैं। हाँ, अपने प्रोपगेंडा में ये लगे रहते हैं कि आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही, हम अपने मंसूबे में सफल होंगे। और इसकी लड़ाई आज से नहीं चल रही है, इसकी लड़ाई 1947 से चल रही है, और हर बार इसके मंसूबे को बैकवर्ड के द्वारा ध्वस्त किया जाता है, और हर बार ये फिर मनुवादी सवर्ण, सभी सवर्ण नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ सभी सवर्ण नहीं, कुछ मनुवादी सवर्ण जिसके खून में आज भी वही खून है जो उस समय हुआ करता था, वो सवर्ण आज भी चाहते हैं कि समाज को कैसे बांट कर रखा जाए, कैसे समाज पर रूल किया जाए, और वो इस कूटनीति को हमेशा रह रह कर नए नए तरीकों से अप्लाई करते हैं। अच्छा, एक और नया तरीका लाए हैं कि भाई इस बार यादवों पर अप्लाई करो। वैसे भी यादव समाज में कहा जाता है कि शिक्षा दर कम है, ये हमने ये डाटा कहता है, तो भाई उसको मैनिपुलेट करना आसान होगा इनके लिए। अब उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं कि दलित जिसको आप लोगों ने आगे बढ़ाया, जिसके लिए आपने लड़ाई लड़ी, वो दलित आपके साथ नहीं है, ये समझाया जा रहा है, ये लगातार जो है फैलाया जा रहा है, ये प्रोपगेंडा फैलाया जा रहा है। और कुछ जो कम दिमाग वाले हम कह सकते हैं उसको, जो मैनिपुलेट हो रहे हैं, उसको क्या कहा जा सकता है, वो लोग हो रहे हैं मैनिपुलेट, हो रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि अगर मान ली इस फॉर्मूला पे लोग कामयाब हो गए, स्वर्ण और यादव कामयाब हो गए, तो तेजस्वी यादव को जो स्वर्ण समाज के लोग एक लोग जो वोट करेंगे? नहीं, ये सब महज ये सब प्रोपगेंडा फेसबुक तक ही अच्छा लगता है। ग्राउंड पर आप जाइए, ग्राउंड पे जो लोग रह रहे हैं उनसे पूछिए, वो ये सब प्रोपगेंडा को नहीं मानते हैं, क्योंकि जो लालू यादव के विचारधारा को मानते हैं वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते, वो एक समाजवादी विचारधारा। इनफैक्ट तेजस्वी यादव भी, जब उनसे भी ये बात पूछी जाएगी कि सिर्फ यादव और सवर्ण को आप लेके चलिएगा, तो वो डिनाई कर देंगे। इन दिनों में जो है लगातार ये जो मसला है, इसमें जो है लगातार दलित जो है इसमें फंसते जा रहे हैं, लगातार दलितों पे हमला किया जा रहा है, लगातार दलितों के खिलाफ जो है अनाप शनाप जो है फेसबुक पे पोस्ट किया जा रहा है। देखिए, हर समाज में उस तरह के व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर तमीज नहीं होती है, जिनमें शिक्षा की अभाव होती है, वो कटाक्ष किसी व्यक्ति विशेष पर करते हैं। वो उनका कटाक्ष करने का तरीका, देखिए राजनीति में एक दूसरे का विरोध होता है, लेकिन व्यक्तिगत विरोध नहीं होना चाहिए, पार्टी वाइज विरोध होना चाहिए, राजनीतिक विरोध होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ ही नहीं होती है कि विरोध का मतलब क्या होता है, तो वो जो होता है ना कि व्यक्तिगत मतलब राजनीतिक दुश्मनी को व्यक्तिगत दुश्मनी बना लेते हैं। तो वैसे लोग समाज में भी होते हैं जो इस तरह की बातें जो हैं करते हैं, और उससे आप पूरे समाज को नहीं जज कर सकते हैं। अगर दलित जैसे अपराधी होता है, वो हर समाज में होता है। जैसे भी सम्राट चौधरी जी खाली यादव को टारगेट कर रहे थे, सम्राट चौधरी के बगले में तो भूमिहार दुद्दू को बैठल हैं, एगो विजय सिन्हा, एगो विजय चौधरी। कहे सम्राट चौधरी को यादव पर जो एनकाउंटर करवा रहा बंद करवा दे। ये लोग कह रहे हैं ना कि यादव सवर्ण भूमिहार यादव एक हो जाएगा, तो हम फिर कहते हैं कि दुद्दू को बैठा हुआ है उनके बगल में, सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द भूमिहार समाज के एक विजय चौधरी और एक विजय सिन्हा जाए और उनको कहे कि यादव का एनकाउंटर रुकवा दे। दुलारचंद यादव को भी जो ये लोग भूल गए हैं, उनके हत्या। वही तो हम कह रहे हैं कि अरे भाई जो हो गया वो छोड़िए, आगे जो होने वाला है उस पर तो लो रोक लगा के दिखा दे। हम मान लेंगे कि वाकई यादव जो है, सवर्ण जो है, भूमिहार जो है खासकर, वो यादव को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। हमारे साथ खुशबू आए थे, तमाम तरह की बातें हो रही थी। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। पब्लिक हेल्थ में बहुत बहुत धन्यवाद।